इंडिया का मेडिकल एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ही चर्चा में रहा है। पिछले कई सालों से कई स्टेट्स के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है और गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है। विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है। कभी कभी जब मैं सुनता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए। 75,000 new seats in the next 5 years. बहुत प्रॉमिसिंग साउंड करता है, राइट? लेकिन क्या ये हमारे डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा? क्या स्टूडेंट को रियली में 1 साल ड्रॉप करके नीट एग्जाम के लिए फिर से प्रिपेयर करना चाहिए या फिर उन्हें एमबीबीएस अब्रॉड के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए? ये क्वेश्चन अभी हर एक स्टूडेंट के माइंड में है। क्या ये न्यू सीट्स एक्चुअली इतने फियर्स कंपटीशन को रिड्यूस कर सकते हैं? Welcome to the second episode of 90 Days to MBBS Abroad Success. और आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम सवाल पर, is MBBS abroad really worth it? And I will break down some myths and facts ताकि आप एक informed decision ले पाए. Let's have a look at the numbers. ये है analysis report of the NEET examination of the past 5 years. And the numbers don't lie. हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट एग्जाम के लिए अपियर करते हैं और उनमें से सिर्फ 10 से 12% ही एक्चुअली में एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट ले पाते हैं। बात करें बॉटलनेक की, तो ये है असली बॉटलनेक। इन नई सीट्स के साथ भी कंपटीशन उतना ही फियर्स रहेगा जितना पहले था। सच्चाई ये है कि इन सारी प्रॉमिसेस के बावजूद सबको सीट मिल पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में भी 1 लाख से ज्यादा सीट्स ऐड होने के बाद भी ओवरऑल सिनेरियो में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। इंडिया में मेडिकल सीट्स के लिए रैट रेस और भी टफ हो गई है। हजारों स्टूडेंट सोच रहे हैं अब क्या, क्योंकि नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक ऐसा बैटल है जहां स्टूडेंट्स अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। नींद, सोशल लाइफ, अपना मेंटल वेलबींग और भी बहुत कुछ। और इतनी सारी कोशिशों के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिल पाती। वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। ऐसे केसेस में उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया में सीट सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, एक सिल्वर लाइनिंग है एमबीबीएस अब्रॉड। ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक लाइफलाइन है, एक अपॉर्चुनिटी है अपने सपने को ग्लोबल स्टेज पर चेस करने की। और अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या ये नए कॉलेजेस जिनके साथ 75,000 नए सीट्स आ रहे हैं सच में एनएमसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होंगे? एनएमसी का कहना है कि एक मेडिकल कॉलेज सिर्फ क्लासरूम से नहीं बनता। आपको फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, कटिंग एज लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी चाहिए होते हैं। और ये सब विथ कंप्लीट ट्रस्ट बन पाना इज स्टिल वेरी क्वेश्चनेबल। तो क्या स्टूडेंट्स सिर्फ हाफ फिल्ड क्लासरूम्स में पढ़ेंगे जहां क्लिनिकल एक्सपोजर भी प्रॉपर नहीं मिलेगा? एम्स मदुराई को ही ले लो। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि वहां बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। डॉक्टर बनने का सपना तो कहीं दूर लाई करता है। कई कॉलेजेस अभी भी आउटडेटेड इक्विपमेंट्स और टेम्पररी अरेंजमेंट्स के साथ चल रहे हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी एमबीबीएस अब्रॉड, जहां है वर्ल्ड क्लास कैंपसेस, फुल्ली ऑपरेशनल टीचिंग हॉस्पिटल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड लैब्स और day 1 से ही hands-on training. Students studying abroad have also shown a higher satisfaction rate due to the quality of education and better equipped campuses. उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में गेन करने का मौका मिलता है।
अब बात करते हैं असली मुद्दे पर, अफोर्डेबिलिटी। MBBS अब्रॉड सिर्फ उनके लिए नहीं है जो नीट मिस कर देते हैं, नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते या फिर जो बहुत वेल्दी हैं। ये एक्चुअली एक स्मार्ट चॉइस है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो नीट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कई कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम, जहां की ट्यूशन फीस इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से आधी या फिर उससे भी कम है, एंड दे प्रोवाइड टॉप नॉच मेडिकल एजुकेशन। तो जब आपको इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पैसे देने पर भी एक मीडियोकर लेवल एजुकेशन मिले, देन यू शुड डेफिनेटली स्विच टू MBBS अब्रॉड, जहां आपको वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन मिलता है एट लिटरली हाफ or more than half the price of private institutions in India. अब एक कॉमन कंसर्न को क्लियर करते हैं, रिकॉग्निशन। बहुत सारी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज NMC अप्रूव्ड हैं। हाँ, आपकी डिग्री इंडिया में भी रिकॉग्नाइज्ड होगी और आप FMGE या नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अपकमिंग ईयर्स में ये एग्जाम इंडियन ग्रेजुएट्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए सेम होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, वियतनाम की कई यूनिवर्सिटीज आपको अब्रॉड लाइसेंस्ड होने का भी चांस देती हैं, यानी दोनों वर्ल्ड्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। चाहे आप इंडिया वापस आना चाहें या फिर दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहें, MBBS अब्रॉड आपके दोनों रास्ते खोल सकती है। नाउ आई वेरी वेल अंडरस्टैंड कि FMGE और नेक्स्ट एग्जाम सुनने में कितना इंटिमिडेटिंग लगता है, लेकिन यहाँ है गेम चेंजर। बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज आपको इन एग्जाम्स के लिए डे 1 से प्रिपेयर करना शुरू करवा देती हैं। वियतनाम की कैंथो यूनिवर्सिटी और फैन चाओ यूनिवर्सिटी को ही ले लो, ये इंस्टीट्यूशंस इंडियन मेडिकल करिकुलम गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, पहले ही साल से कोचिंग देती हैं और मॉक एग्जाम्स भी करवाते हैं। तो जब FMGE या नेक्स्ट एग्जाम देने का टाइम आएगा तब आप सरप्राइज नहीं होंगे, बिल्कुल बैटल रेडी होंगे। अब एक ऐसी चीज जो अक्सर ओवरलुक कर दी जाती है, मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग। अंडरस्टैंड, जब आप अब्रॉड पढ़ाई करते हैं तो आप सिर्फ डिग्री नहीं लेते, आप एक ग्लोबल हेल्थ केयर नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। यूनिवर्सिटीज इन वियतनाम, रशिया एंड जॉर्जिया हैव पार्टनरशिप्स विद सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स, जिससे आपको वर्ल्ड वाइड इंटर्नशिप्स, रेसिडेंसीज और फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज का मौका मिलता है। तो MBBS अब्रॉड से सिर्फ आप डिग्री नहीं ले रहे, आप एक वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर करियर क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। नाउ लेट्स नॉट इग्नोर द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ पेरेंट्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पेरेंट्स, आई नो यू आर वंडरिंग MBBS अब्रॉड आपके बच्चे के लिए कितना सेफ है। तो मेनी कंट्रीज लाइक वियतनाम, जहां की यूनिवर्सिटीज ने अपना सिक्योरिटी गेम काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। 24/7 surveillance, on-campus security, and very responsive emergency systems, because your child's safety is their top priority. So rest easy knowing that your child is not just getting an education, they are in good hands. So, if we get back to the main question, क्या MBBS abroad सच में worth है? तो जवाब है MBBS abroad सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ऑल्टरनेटिव नहीं है जो इंडिया में सीट नहीं ले पाते। ये एक अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज में पढ़ने की, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर पाने की और एक ऐसी अफोर्डेबल एजुकेशन की जो क्वालिटी पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। चाहे आप इंडिया वापस आकर प्रैक्टिस करना चाहें या फिर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहें, दोनों ही रास्ते आपके लिए खुले हैं। तो अगर आप डॉक्टर बनने का सपना सच में पूरा करने के लिए डिटरमाइंड हो, तो MBBS अब्रॉड सिर्फ एक बैकअप प्लान या एस्केप रूट नहीं है, ये एक स्मार्ट एंड फ्यूचर रेडी चॉइस है। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपने डॉक्टर बनने के सपने को बीच में ही मत रोको, इंस्टेड यूटिलाइज एंड एक्सप्लोर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड ओनली फॉर यू।